पेट्रोल क्या महंगा हो गया? कुछ महंगा नहीं हुआ। तो महंगा पेट्रोल महंगा नहीं, कोई महंगाई नहीं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। हाँ। किसान काम कर रहा है। ये फंडेड लोग बैठे हैं। अच्छा इनको दारू के पैसे मिलते हैं, 500 रुपए अलग मिलते हैं। तो क्या इलेक्शन चाहते हैं 22 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? में योगी की सरकार बनेगी। अच्छा ये कहते हैं वर्ल्ड कप बीजेपी दिलाएगी, मोदी जी दिलाएंगे। इन्हें बेवकूफों को ये नहीं पता मोदी जी बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। महंगाई कितने भी हो जाए, ये वो लोग हैं, इन्हें महंगाई बवासीर की बीमारी है, अंदर ही अंदर खेलते रहेंगे लेकिन दुख दर्द नहीं होगा। लोग यूं कहते हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, उनसे ही पूछो मोदी जी गेहूं और चावल दे रहे हैं, वो क्या कच्चे खा जाए? उनके लिए तेल मसाले घी तुम्हारा बाप देगा लाके, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, कितनी सच्चाई है? रोजगार मिले योगी सरकार ने? योगी सरकार ने कहाँ 4 लाख रोजगार दिया है? नहीं मिले। बोर्ड लगाया जा रहा है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। ये तो बस सिर्फ अफवाह है, कुछ भी कहीं पे भी ना उन्होंने रोजगार दिया है। रोजगार और छीनो और है। स्मार्ट प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, ऐसे कहा जा रहा है। स्मार्ट, हाँ स्मार्ट बन तो गया है। बेरोजगारी है और महंगाई है, यही स्मार्ट है उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी महंगाई यही स्मार्ट प्रदेश है। 400 रुपए का सिलेंडर था तब तो मतलब 150 रुपए की आगे बताइए। 400 रुपए का सिलेंडर था, 150 रुपए की सब्सिडी आती थी। आज 1000 रुपए का तो 20 रुपए की आती है। आती है या नहीं आती है? ये बताइए। तो कौन सा विकास हो रहा है? दूसरी चीज, 5 किलो राशन मिलता है महीने में। यही होता है ना कि 2 बार मिलता है। 1 मिनट, अरे सुनो तो सही, 5 किलो राशन मिलता है 2 बार। यहाँ 400 रुपए का सिलेंडर है, उधर 800 का कर दिया। ये महंगाई नहीं देख रहे। 2 बार 5-5 किलो राशन कितने? 200 रुपए का सिलेंडर पर बढ़ गया 500 रुपया। तो क्या हो रहा है ये बताओ? तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई से आप लोग परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है। तो क्या चाहते हैं? परेशान है तो फिर से योगी को लाएंगे या हटाएंगे? हटाएंगे। समाजवादी, हाँ जी भैया, समाजवादी की बनेगी तो महंगाई खत्म हो जाएगा। हो जाए यही कंट्रोल हो जाए या बढ़े, उसका मतलब नहीं है। लेकिन देखो, जिसकी अच्छी प्रॉफिट है वो हर सरकार में सुखी है। ठीक है, जो मजदूर आदमी है ना, तो वो सबसे बढ़िया, उसके लिए सपा सरकार है। मजदूर आदमी के लिए, क्या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बीजेपी सरकार काम नहीं किया? अरे क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया भैया। उनका तो खून चूसना। महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, गरीबों पे बढ़ता है। आप कह रहे खून चूसने का, वो डंका पीटे ये बीजेपी कि हमने आवास बांटे हैं, मुफ्त में राशन बांटे। क्या होता है सर? डंका पीटने से कुछ नहीं होता। तो इस बार परिवर्तन होगा। आज हजारों मतलब छात्र युवा बैग टांगे परेशान फिर लाइन में लगे कहीं कुछ ना हो रहा। चलिए ठीक है। तो क्या चाहते हैं योगी? अखिलेश किसको चाहते हैं? हम तो अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश को चाहते हैं। यहाँ पे जनता बता रही है कि महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी है। तो महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है कहीं न कहीं, और महंगाई को लेकर जनता इस बार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, अखिलेश की सरकार बनेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश की सरकार बनेगी या योगी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। और भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं इन लोगों से जान लेता हूँ। इसको कहा जा रहा है कि हमने विकास कर दिया, बीजेपी कर रही है, क्या कहते हैं? विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, तभी ये महंगाई बढ़ रही है। ये जो हाईवे बना है यहाँ पर, मेरठ में आधे घंटे में आदमी चला जाता है। नहीं चला जाता, आधा घंटा तो यहीं गाजीपुर ही खड़ा रहता था। तो उसमें पैसे नहीं लगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी जेब से ही तो आएंगे। पेट्रोल क्या महंगा हो गया? कुछ महंगा नहीं हुआ। तो महंगा पेट्रोल महंगा नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आप देखो ना, पहले मजदूरी कितनी थी यहाँ मजदूर की, अब कितनी है? अब 700 रुपए लेता है मिस्त्री। उस टाइम कितने लेता था? 400 रुपए लेता था। रोजगार कहाँ मिल रहा है? पूरा रोजगार मिल रहा है। 54 साल के आदमी को मास्टर बना रहे हैं वो सबके। मेरा छोटा भाई खुद बना है। योगी की सरकार को कोई हटाने वाला नहीं, इतना विकास कर रहे हैं। योगी की सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, सालों से अनाज दे रहे। केंद्र सरकार दे रही ना। वो सरकार किसकी है? बीजेपी की। फिर योगी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार। योगी की नहीं, बीजेपी की सरकार है। अरे योगी भी तो बीजेपी का ही है कि नहीं है? योगी उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया ये बताइए ना। योगी ने बहुत ज्यादा विकास किया और गुंडागर्दी पे जो है पूरा कंट्रोल हो गया। यहाँ पे बाइक जो है रोज चोरी होती थी, एक बाइक चोरी नहीं हो रही। अभी लोग बता रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन प्रशासन में गुंडे जाते आ गए। प्रशासन गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रशासन में गुंडा नहीं। पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तैनात खड़ी हैं। अखिलेश के टाइम में एक नहीं खड़ी होती थी, सारे अपने चक्कर में लगे रहते थे। मनीष गुप्ता की हत्या जानते हैं? मनीष गुप्ता की हत्या हुई तो पुलिस सस्पेंड हुए थे 6 पुलिस। पुलिसों के ऊपर आरोप लगा था, पुलिस वालों ने हत्या की। तो आरोप लगेगा तो वो तो कार्रवाई होगी ना। तो मतलब कि कार्रवाई होगी तो अच्छी बात है। जो कानून का रक्षक है, अगर उनके ऊपर आरोप लगने लगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गया? क्या कानून का रक्षक गलती नहीं करता? जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अभी भी गुंडागर्दी है? नहीं, अभी गुंडागर्दी नहीं है। क्या गुंडागर्दी है? अच्छा, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और बीजेपी के नेता जो है ब्रजेश मिश्रा जी, उनके बेटे गिरफ्तार हुए। किसान बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या करते हैं? बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाना तो विपक्ष वालों का काम है, विपक्ष वालों का काम है। ये जो फंडेड बैठे हैं, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है। ये फंडेड लोग बैठे हैं। अच्छा, इनको दारू के पैसे मिलते हैं, 500 रुपए अलग मिलते हैं। सारे से पीछो, मैं भी किसान हूँ,
मैं भी किसान हूँ। तो आप मानते हैं कि ये किसान नहीं बैठे हाँ? लोग? आप मानते हैं कि किसान नहीं है, ये पप्पू के बैठाए हुए जो है फंडेड लोग हैं, कांग्रेस के बिठाए हुए लोग हैं। कांग्रेस के बैठा है। हाँ, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि फिर खूब विकास हो रहा है, इससे ज्यादा विकास हो नहीं सकता। चलिए आप चाहते हैं कि योगी 13 घंटे काम करता है, बताइए इनमें से कौन सा करता है? अच्छा, योगी 13 घंटे काम 13 घंटे योगी भी और मोदी भी। अच्छा, 13 घंटे काम करके हाँ। क्या क्या किए? 2-4 काम गिनाएंगे? 2-4 काम, इतनी योजनाएं चल रही हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहा है, 5 काम गिना दीजिए जो योगी जी ने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और कन्या की शादी को पेमेंट देना, ठीक है। बहुत सारे काम है, कितने काम गिनाऊं मैं? उज्ज्वला योजना या मुफ्त में राशन, ये हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है इस तरह। अरे गवर्नमेंट तो है तो बीजेपी की, सेंटर में भी, यहाँ भी। अरे सर, उसे अलग अलग क्यों करते हैं आप? अलग है साहब, ये बीजेपी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की भले पार्टी से है, लेकिन अलग सरकार है ना, बंगाल में केंद्र सरकार, अलग सरकार। बंगाल में यही चीजें जो है लागू नहीं होने दी क्या? उसने। क्या? बीजेपी की सरकार निधि नहीं लागू होने दी, क्या लागू नहीं हुआ? सम्मान निधि लागू नहीं होने दी, कई किसान सम्मान निधि हाँ। बंगाल में लागू नहीं है। नहीं लागू है। वहाँ के किसानों को नहीं हाँ, मिला। हाँ, वहाँ पे नहीं मिला। नहीं मिलती। चलिए ठीक। यही तो मुद्दा रहा है उसमें तो क्या इलेक्शन चाहते में। हैं 22 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार बनेगी, अच्छा, ये लोग बात, आज क्या नाम है आपका? ऑब्वियसली बनेगी, क्या चौधरी नाम? वीरेंद्र मलिक। अच्छा, चौधरी जी बता रहे हैं हाँ। कि 22 के चुनाव में योगी की सरकार बनेगी। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी 22 के चुनाव में? अखिलेश यादव, एस यादव, सुरेश बीजेपी की दो है। बार से बीजेपी का बीजेपी है, है। तीसरी बार भी बीजेपी का बनेगा, सुनील शर्मा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बीजेपी की जय। चलिए, आप क्या चाहते हैं? 101% सपा की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। बस। अच्छा, तो ये बता, जो दूसरी पार्टियों को समर्थन करता है वो बीजेपी का राशन ना खाए। न खाए। हाँ। क्यों नहीं खाए? नहीं खाए, क्यों नहीं खाए? पार्टी राशन दे रही है। हाँ? अखिलेश ने तो राशन नहीं दिया कभी। यहाँ पे जो आप लाइट में खड़े हैं, ये बीजेपी की देन है। यहाँ से कूड़ा उठाने जो गाड़ी आती है, कूड़ा उठाने गाड़ी आती है, वो बीजेपी की देन है। भैया ऐसे लोग समर्थन करते हैं बीजेपी को, जिन्हें हर चीज बीजेपी की लगती है, कहते हैं वर्ल्ड कप बीजेपी दिलाएगी, मोदी जी दिलाएंगे। इन्हें बेवकूफों को ये नहीं पता मोदी जी बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। मोदी जी वर्ल्ड कप दिलाएंगे, मोदी जी फुटबॉल का वर्ल्ड कप दिलाएंगे, मोदी जी का राशन है। अबे तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हारा टैक्स नहीं जाता क्या? तुम इस देश के नागरिक नहीं हो कि हर चीज मोदी की है? ये ऐसे लोग हैं जो देश को गुलामी की उस पे ले जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि जिनको जो लोग बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं वो बीजेपी का राशन नहीं ले, वो बता रहे थे। इनसे ये पूछो बीजेपी का राशन है कि जो बीजेपी का वो थैला जिसमें मोदी जी ने अपनी फोटो लगा दी, और उस थैले में भी लूट है। 50 रुपए का थैला और 5 रुपए का राशन नहीं है। वो आधे से ज्यादा गेहूं बेकार निकल जाते हैं। वैसे लोग के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए सरकार बनेगी बीजेपी की? भैया ये उन्हों की औलादे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे ना। एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेजों का रास्ता, तो कुछ लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे और आजाद घूमते थे, वो समझते थे हम ठीक है। ऐसे ही ये लोग हैं, महंगाई कितने भी हो जाए, ये वो लोग हैं, इन्हें महंगाई बवासीर की बीमारी है, अंदर ही अंदर खेलते रहेंगे लेकिन दुख दर्द नहीं होगा। ये ऐसे लोग हैं बीजेपी में। बवासीर की बीमारी है। वो तो कहते हैं कि हम लोग समझदार हैं, हम समझते हैं भाजपा ही देश को मतलब तरक्की दिलाएगा। कौन? बीजेपी के समर्थक कहते हैं भाजपा इस देश को तरजीह दिलाएगा। तरक्की दिलाएगा। इस 7 सालों में देख लो ना, हर चीज बेच दी, हर चीज बेच दी। अभी तो एक दिन मोदी जी ये घोषणा करेंगे ना कि हमारी माताएं बहनें इस देश के लिए अपने जेवर और गहने भी गिरवी रखे, तभी ना अकल आएगी। लोग यूं कहते हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, उनसे ये पूछो मोदी जी गेहूं और चावल दे रहे हैं, वो क्या कच्चे खा जाए? उनके लिए तेल मसाले घी तुम्हारा बाप देगा लाके, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पेट भर जाएगा। तो मोदी तो देश को तरक्की दिला रहा है, क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं मोदी? तरक्की भाई, ये 335 और 40 रुपए का सिलेंडर आता था, 15 रुपए महंगे हो जाते थे, 350 अगर क्रॉस कर गया ना वो 350 355, तो ये बीजेपी के लोग सड़कों पे लेट जाते थे कि महंगाई हो गई। और आज इन भक्तों को ये नहीं आ रहा 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 210 रुपए की तेल हो गया। ये देश तरक्की पे जा रहा है, इनसे पूछो देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है तरक्की पे? इन्हें दिख भी रहा है तरक्की पे जा रहा है। आप जिसको अंधभक्त कर रहे हैं वो तो मोदी जी के भक्त है, राम भक्त है। अंधभक्त कहाँ से कह दिया आप? वो तो योगी और मोदी के सच्चे भक्त हैं। भैया ये राम भक्त भी नहीं है, ये अंध भक्त है। जो राम 22 में परिवर्तन होगा और 24 में भी परिवर्तन होगा। 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की। चलिए, क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दे इतने सारे मुद्दे हैं कि जनता को खुद मुद्दे विपक्ष को बताने की जरूरत पड़ रही। हत्याएं, बलात्कार, महंगाई। आज बताओ किसान की हालत खराब है, 8 से 10 बीघा जिसपे खेती है वो बेचारा भूख की वजह से परेशान है। क्या करेगा? 95-96 रुपए डीजल हो रहा है, जुताई इतनी महंगी हो गई। लेकिन योगी जी आएंगे और कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर पे हमको वोट दीजिए, तो हिंदुओं का वोट तो चला जाएगा बीजेपी को। भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो,
वो बेवकूफ़ी होगा जो धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देगा, वरना समझदार सिर्फ देश के विकास के नाम पे वोट देगा और डेवलपमेंट के नाम पे वोट देगा, पढ़ाई के नाम पे देगा, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और रोजगार के नाम पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता अब जागरूक हो रही है, जनता बता रही है कि इस बार हिंदू मुस्लिम पे हम बंटने वाले नहीं है, बल्कि जो विकास का काम करेगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की बात करेगा, उसी की सरकार बनेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।